यूक्रेन की जंग में वैगनर लड़ाकों के साथ कई मोर्चे फतह करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन इन दिनों खुद एक पहेली बन गए हैं। कभी क्रेमलिन में डायरेक्ट एंट्री वाले पुतिन के जिगरी दोस्त पर सस्पेंस है। हालांकि इसी साल फरवरी से शुरू होता है ये सस्पेंस, लेकिन सस्पेंस गहराता है 24 जून की तारीख को, जब उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सीधी बगावत कर दी थी। इसके बाद समझौता होने का भी दावा हुआ, लेकिन तब से अभी तक येवगेनी प्रिगोजिन को किसी ने देखा नहीं, जिससे किसी अनहोनी की आशंका को बल मिलता है। और अब इस आशंका की पुष्टि अलग अलग तरह से हो भी रही है। ये पुष्टि किस तरीके से हो रही है, आप देखिए रिपोर्ट की जरिए। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। पूर्वी यूक्रेन और डॉनबास रीजन में यूक्रेन के खिलाफ जंग के बाद जो वैगनर लड़ाके रूसी सेना के खिलाफ बगावत करने पर उतारू थे, वो लड़ाके अचानक शांति की दिशा में आगे बढ़ने लगे हैं। और इस शांति पथ का प्रमाण है ये वीडियो, जिसमें ताकतवर रूसी टैंक सेना को वापस लौटाया जा रहा है। ये एंटी टैंक माइन का भंडार जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में वैगनर्स के लिए जिंदगी की गारंटी बना, वो सुपुर्द कर दिया गया। यहां तक कि बंदूकें भी लौटा दी गईं। तो क्या वैगनर ग्रुप के लिए जंग का दौर खत्म हो चुका है? क्या वैगनर लड़ाकों से क्रेमलिन की डील पूरी हो गई है? क्या वैगनर ग्रुप अपनी डील अब बेलारूस से करेगा, या फिर क्या वैगनर ग्रुप ने पुतिन के सामने सरेंडर कर दिया? सवाल विद्रोही तेवर दिखाने के बाद हुए समझौते पर नहीं है, बल्कि मौजूदा हालात पर है। आखिर वैगनर ग्रुप हथियार क्यों वापस कर रहा है? क्या वजह सवालों का जवाब है, या फिर कुछ ऐसा भी है जिसे छिपाया जा रहा है? वैगनर से जीत गए पुतिन, आखिर कहां है प्रिगोजिन? अहम सवाल यही है। 24 जून को बगावती तेवर दिखाने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन लुकाशेंको के आग्रह पर समझौते के लिए मान गए। पुतिन से उन्होंने मुलाकात भी की और इस मुलाकात के बाद वो अपने ग्रुप के साथ बेलारूस रवाना हो गए। लेकिन ना तो बेलारूस के कैंप में प्रिगोजिन पहुंचे, ना ही वैगनर ग्रुप के लड़ाके। और फिर अमेरिका के दो दावों ने सस्पेंस गहरा दिया। पहला दावा है वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत का, और दूसरा दावा है येवगेनी प्रिगोजिन को जेल भेजने का। और दावा करने वाले शख्स हैं अमेरिका के पूर्व शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल रॉबर्ट अब्राम्स। और दावों को सही ठहरा रहा है रूसी प्राइवेट आर्मी का एक्शन। अब ऐसा हुआ क्यों, ये जानने से पहले दावा अच्छे से समझ लीजिए। वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद येवगेनी प्रिगोजिन के मारे जाने या उन्हें जेल में डाल देने की आशंका बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि दावा प्रिगोजिन और पुतिन के बीच बैठक का भी हुआ है। लेकिन सच ये है कि क्रेमलिन में ऐसी कोई बैठक नहीं हुई, वो सिर्फ एक नाटक था। यही वजह है कि प्रिगोजिन उस दिन के बाद से कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। इस दावे की पुष्टि कर रहा वैगनर ग्रुप का एक्शन। ये एक्शन है रूसी फोर्स से हासिल भारी सैन्य उपकरणों की वापसी। और आपको वापसी वाली संख्या ज्यादा हैरान करेगी। वैगनर ग्रुप ने 2000 सैन्य उपकरण रूसी सेना को सौंपे हैं। प्रिगोजिन के लड़ाकों ने T-90, T-80, T-72, B-3 जैसे टैंक लौटाए हैं। इनके अलावा ग्रैड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी वापस कर दिए हैं। वहीं ओरेगन MLRS भी रूसी सेना के सुपुर्द कर दिए गए हैं। खबर यह भी है कि पंजशीर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी वैगनर्स ने लौटा दिया है। दावा यह भी है कि वैगनर ग्रुप ने जो गोला बारूद लौटाया है उसका वजन 2500 टन है। वहीं 20,000 से ज्यादा छोटे हथियार यानी बंदूक और हैंडी वेपन्स भी वापस कर दिए गए हैं।
जारी किया गया वीडियो इसकी पुष्टि भी कर रहा है, लेकिन पुख्ता रूप से पुष्टि रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी कर दी है। तो क्या वाकई प्रिगोजिन के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने वैगनर ग्रुप को तोड़ दिया है? क्या प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है या फिर उन्हें जेल भेजा जा चुका है? आखिर वैगनर ग्रुप ने क्यों लौटा दिए रूस के हथियार? क्या यह कोई समझौता है या फिर वैगनर ग्रुप पर कोई दबाव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वैगनर ग्रुप को निहत्था करना कोई बगावत की सजा है? सवाल कई है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि इन हालात में आशंका कई है। पहली आशंका यह कि क्रेमलिन ने वैगनर ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया है। दूसरी आशंका है वैगनर ग्रुप आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया गया है। तीसरी आशंका यह कि वैगनर लड़ाकों को रूसी फोर्स में शामिल किया जा रहा है और अब रूसी फोर्स के अधीन बनी रणनीति के तहत वैगनर लड़ाके जंग लड़ेंगे। लेकिन सवाल अब भी प्रिगोजिन के गायब होने पर है। आखिर प्रिगोजिन कहां है? क्या 29 जून को पुतिन प्रिगोजिन की मुलाकात के बाद हालात बदल गए हैं? क्या प्रिगोजिन के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है और वैगनर अब लीडरलेस है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।